हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने जो अपना जो चैप्टर था मैट्रिसेस हमने जो स्टार्ट किया हुआ था. टुडे वी विल स्टार्ट इट्स लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल टू 0 1 0 0 एंड वी हैव टू शो दैट a इंटू आई प्लस b इंटू ए होल पावर n इज इक्वल टू a n इंटू आई प्लस n a रेज टू पावर n माइनस 1 b इंटू ए. वेयर आई जो आई जे दिया हुआ है ये क्या है? ये एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है. इज इट क्लियर? तो जो आपका क्वेश्चन है और हमें क्या प्रूव करना है कि हमें इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है. तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे. इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसको हम जो है द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले मेथड से करेंगे, दैट वी लर्न इन द 11th स्टैंडर्ड. इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी दिया होगा सबसे पहले उसको हम 3 केसेस पे प्रूव करेंगे. पहला करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, देन फॉर n इक्वल टू k एंड लास्ट उसमें क्या करेंगे एंड k n इक्वल टू k पे हम लेट करेंगे और k प्लस 1 पे हम उसको फिर प्रूव करके दिखा देंगे. तो हम कह देंगे कि भाई अगर वो n इक्वल टू k प्लस 1 पे वो ट्रू होता है तो वो हर एक वैल्यू पे ट्रू आ जाएगा. तो दैट इज़ द वे. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूरी बुक में अभी तक नहीं है. तो जैसे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसी में आएंगे तो आप ऐसे समझोगे कि जैसे 11th का कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ. तो काफ़ी ईजी है ये. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये स्टेटमेंट है इसको हम लेट कर लेंगे. लेट पी ऑफ एन सच दैट ए आई प्लस बी इंटू ए होल पावर n is equal to a raised to power n I plus n a raised to power n minus 1 into b a. क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको पहला किस पे चेक करेंगे, n इक्वल टू 1 पे. सो इसको स्टेप बाय स्टेप रखेंगे. स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1. तो जो क्या होगा, पी आर 1 पे देखेंगे सच दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर 1 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए रेज टू पावर 1 माइनस 1 इंटू ए. उसके बाद ये होगा ए आई प्लस बी ए, क्योंकि किसी की पावर 1 है तो बहुत वही सेम नंबर रहता है. तो देन जहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए इंटू आई प्लस 1, सॉरी जहाँ पे ए के साथ बी भी है तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा. तो जा जाएगा ए रेज टू पावर 0 बी ए. एंड इन द लास्ट क्लास वी लर्न दैट एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1. तो आपकी ये जो टर्म होगी ये 1 बन जाएगी. 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा आपका बी ए. आप देखेंगे जहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ चुका है. तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. तो देखिए आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. अभी हम इसके सेकंड स्टेप पे चलेंगे. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम n इक्वल टू k पे सपोज कर लेंगे कि ये ट्रू है. तो लिखेंगे हम स्टेप 2 लेट अस सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. तो ये क्या आ जाएगा आपका पी ऑफ k इक्वल टू ए आई
प्लस बी इंटू ए होल रेज टू पावर के। सिंपली क्या हो रहा है, जो भी आपकी गिवन स्टेटमेंट है जहाँ पे एन होगा वहाँ पे आप के लिख लोगे बस, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर होल पावर के इक्वल टू ए रेज टू पावर के इंटू आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन इंटू बी ए। तो ये आपका लेट होगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिएगा। क्लियर। अब देन सेकंड लास्ट थर्ड स्टेप क्या होगा, कि अब हम क्या करेंगे कि जो भी जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको k प्लस वन पे हम ट्रू करके दिखा देंगे। थर्ड स्टेप में होगा वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन पे इसको ट्रू कर दो, दैट्स ऑल। आपका एकदम से क्वेश्चन निकल जाएगा। तब क्या होगा आपका फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। तो जहां पे भी आपका के एन होगा वहां पे आप के प्लस वन लिख दोगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वहां से हम राइट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे। तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका देख लेंगे आप, ये था ए आई प्लस बी इंटू ए होल रेज टू पावर के प्लस वन। अब आप क्या करोगे, इसी को सॉल्व करोगे और राइट हैंड साइड में डालोगे। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जहाँ पे दो पावर्स हैं तो हम पावर्स का ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो जाएगा ए रेज टू पावर आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर वन। तो जाएगा आपका के प्लस वन को आपने ब्रेक डाउन कर लिया, क्योंकि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इन मल्टीप्लिकेशन इफ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो जिसका कन्वर्ट्स कर दिया हमने। क्लियर। तो अब क्या होगा जहां पे यूजिंग फर्स्ट में क्या होगा, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर के जो था वो किसके इक्वल था देख लेंगे आप। यहाँ पे आ जाएगा ए के इंटू आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए। और सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड जो आपका वो है फैक्टर वो क्या है, ए आई प्लस बी ए। अब आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो आपको आता ही है, जैसे फर्स्ट की मल्टीप्लाई पहले दोनों के साथ, देन सेकंड की मल्टीप्लाई फिर दोनों के साथ। तो जब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे यू गेट योर आंसर। तो आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की आई की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे। तो जब ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जाएगा ए के आई इंटू ए आई प्लस ए के आई इंटू बी ए प्लस अब सेकेंड फैक्टर की के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए इंटू ए आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस वन बी ए इंटू बी ए। अब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी होने जा रहा है। अब आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, ए रेज टू पावर के प्लस वन आई इंटू आई जो होता है वो आई रहता है, क्योंकि आई आप ऐसे समझ लीजिए जैसे यूनिट है तो वन की मल्टीप्लाई जब वन के साथ करते हैं तो सेम वन नहीं आता है। तो वैसे एक रूल होता है कि जब भी आप किसी भी यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स के साथ करो वी गेट द सेम आंसर। अब जहाँ पे आ जाएंगे आप प्लस एक के आई बी ए प्लस अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे क्या जाएगा आपका के ए रेज टू पावर के माइनस वन प्लस वन इंटू बी ए आई। देन यहाँ पे आ जाएंगे आप के
ए रेज टू पावर के माइनस वन इंटू बी स्केयर इंटू ए स्केयर, क्योंकि ए इंटू ए स्केयर हो जाएगा आपका। देन उसके बाद हम देखेंगे ये आ जाएगा आपका ए रेज टू पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए रेज टू पावर के बी। देखो आई और ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर यूनिट मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो हमें वही सेम मैट्रिक्स दोबारा मिलती है। तो हम इस यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे के बी ए इंटू आई प्लस के माइनस वन बी स्केयर इंटू ए स्केयर। अब आप देखेंगे ए स्केयर की वैल्यू जो हम अलग से निकाल लेंगे, चलो उसको नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं। जहाँ पे देखेंगे आप क्या जाएगा आपका ए रेज टू पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए रेज टू पावर के बी ए प्लस के ए रेज टू पावर के इंटू बी ए प्लस के इंटू ए रेज टू पावर के माइनस वन बी स्केयर। और ए स्केयर की वैल्यू हम पहले अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि ए स्केयर का मतलब क्या होता है जहाँ पे कि मीन्स कि ए को दो बार मल्टीप्लाई करनी है। इसका आंसर मैं जहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँगा, मेरे पास जहाँ पे रफ है मैं जहाँ पे निकाल दूँगा। ए स्केयर का मतलब क्या होगा ए इंटू ए क्या आपका 0 1 0 0 0 1 0 0। तो मल्टीप्लाई तो आई थिंक अब आपको आती ही है, मीन रोज इंटू कॉलम, तो क्या होगा फर्स्ट रो की फर्स्ट के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। वैसे ही सेम यहाँ पे भी 0 प्लस 0 0। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा जिसके सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे, तो सभी 0 हैं तो मीन्स 0 ही है। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल देंगे कि ए स्केयर का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब जहाँ पे क्या होगा आपका ए रेज टू पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए रेज टू पावर के बी ए प्लस के ए रेज टू पावर के बी ए प्लस, जब इन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा ये ए रेज टू पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, जहाँ पे देख रहे हैं हम बी और ए दोनों का, और ए रेज टू पावर के भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा जहाँ पे के प्लस वन इंटू ए रेज टू पावर के इंटू बी ए। अब आप देख लीजिए ये ऑलमोस्ट आपका राइट हैंड साइड बन चुकी है। अब हमें सिर्फ उस वे में लिखना है इसको, एंड यू गेट योर आंसर। ये क्या होगा आपका ए रेज टू पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए रेज टू पावर के माइनस वन प्लस वन, सॉरी के प्लस वन माइनस वन बी ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देख लीजिए आपका राइट हैंड साइड आ गई है। तो जब आपने तो उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, देयरफॉर it is true for all and belong to capital N. तो by this method हमने इसको solve कर लिया। Now after first question, now second question is again of the same type, that is a equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Show that a raised to power n equal to 3 raised to power n minus 1 3 raised to power n minus 1 3 raised to power n minus 1। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये सेम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर जो जैसे जी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेकंड क्वेश्चन सेम वैसा ही है, तो जहाँ पे हम लिख लेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से लिख दिया अब हमने। अब आप इस स्टेटमेंट का नाम लिख देंगे पी ऑफ एन सच दैट ए रेज टू पावर एन माइनस वन 3 रेज टू पावर एन माइनस वन। तो अभी हम इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट स्टेप
स्टेप 1 में क्या होता है, n इक्वल टू 1, तो क्या होगा, p ऑफ 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, n 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, and we all know that 1 minus 1 means 0 and 3 raised to power 0 equal to 1 1 1 1 1 1, तो आपका ये जो है दोबारा क्या बन गया, तो आप नीचे लिखोगे therefore is true for n इक्वल टू 1, तो आपका जहाँ तक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था आपका, कि हम लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम k सपोज कर लेंगे। सो अगर स्टेटमेंट जो वो n इक्वल टू k पे ट्रू है तो क्या होगा, p ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a रेज टू पावर k इक्वल टू a रेज टू पावर k माइनस 1, 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 तो ये आपका a रेज टू पावर k पे हो गया। अब आपने इसको, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आएगा इसके बाद थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k+1, तो हम इसको k+1 पे चेक करेंगे, तो क्या होगा, फॉर n इक्वल टू k+1, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर k+1। अब हमने राइट हैंड साइड ले ली है, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है अब हम इसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो निकाल लेंगे। तो a रेज टू पावर k+1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज टू पावर k इंटू a, सिंपल। a रेज टू पावर k की वैल्यू जो अब आप फर्स्ट से यूज़ कर लेंगे, यूजिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ a रेज टू पावर k माइनस 1, 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 क्लियर। अब उसके बाद आएगा देन a रेज टू पावर k की तो कर लिया, अब अपने a डालना है, तो a की वैल्यू जो आपकी वो गिवन में दिया हुआ वो सारा 1 है, अब हम क्या करेंगे, इसको रोज इंटू कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा आपका, ये आपकी रोज इंटू कॉलम्स, तो क्या होगा आपका, a रेज टू पावर k+1 इंटू 1 k माइनस 1 प्लस इसके मतलब इसके साथ k माइनस 1 प्लस इसके मतलब इसके साथ, तो देख लीजिए तीनों आपके सेम आएंगे। तो ऐसे ही जैसे एक एलिमेंट आया वैसे जब आप इसकी मतलब इसके साथ करेंगे, जब इसकी मतलब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, इन ईच मीन्स इसका हर एक एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट जो है चाहे रो का है चाहे वो कॉलम का है, वो सारा का सारा यही आएगा, a रेज टू पावर k माइनस 1, a रेज टू पावर k माइनस 1, a रेज टू पावर k माइनस 1। इसमें करेक्शन आ गई है आपका, जहाँ पे a नहीं था ये 3 था,
नाउ आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन हमने देखा कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो क्या आ गया 3 रेज टू पावर k माइनस वन प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस वन प्लस 3 रेज टू पावर k माइनस वन। आप देखेंगे ये तीनों के तीनों फैक्टर्स सेम है, तो आप इनको जब ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा थ्राइस ऑफ 3 k माइनस वन 3 k माइनस वन थ्राइस ऑफ k माइनस वन into 3 k minus 1 अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्राइस क्यों लिखा। जैसे आपको पता है कि हमने सपोज x तो 3 बार मल्टी ऐड करना हो 3 प्लस एक्स, तो ये आप कैसे क्या लिखते हो 3x लिखते हो, यस और नो। यस। सिमिलरली क्या हो रहा है देखिए 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर, तीनों सेम नंबर्स हैं। जब तीनों सेम नंबर्स को आप ऐड करो तो वो आता है थ्राइस ऑफ सेम नंबर। क्लियर। अब जहाँ पे आ जाएगा जी 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन मल्टीप्लिकेशन इफ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो ऐड को तो क्या होगा k माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो आप उसको दूसरे ऑर्डर में भी लिख सकते हो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी। तो वो आ जाएगा 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। सेम आपका नीचे भी वैसा ही होगा 3 k प्लस 1 तो आप देखेंगे कि ये जो है ये सेम कैसा बन रहा है a रेज टू पावर। देखेंगे जब आप गिवन में देखेंगे तो n की जगह पे क्या बन रहा है, ये सेम आपका राइट हैंड साइड बन गया है। तो क्या होगा विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर और n belong to capital N where n is the set of natural numbers। नाउ आफ्टर सेकंड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो जहाँ पे दिया हुआ इफ़ a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 प्रूव दैट a रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। तो ये भी सेम उसी मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड है। तो हम लिखेंगे इसके बाद सेम वैसा ही बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो सबसे पहले क्या होगा, इसका नाम डालेंगे p of n such that a raised to power n equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n। तो अब हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले स्टेप 1 वी हैव टू प्रूव, सपोज वी हैव टू चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट। हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट जो है ये n इक्वल टू 1 पे जो है ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो मैं लिखूंगा n इक्वल टू 1। तो क्या होगा a रेज टू पावर 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2 1 सॉरी ये माइनस नहीं ये प्लस, तो 1 प्लस 2 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यह आ जाएगा आपका माइनस 4, यह आ जाएगा 1 1 माइनस 2 इज माइनस 1 विच इज इक्वल टू अगेन a। तो हमने कह देना है कि देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप आ जाएगा कि सेकंड स्टेप में हमें सेम वैसे ही करना है कि भाई लेट अस सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम k डालेंगे। जब आप जहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा p ऑफ k इक्वल टू a रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k। मीन्स जहाँ जहाँ पे भी आपका n होगा वहाँ पे हमने
के लेट कर देना। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप आएगा कि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, वी हैव टू प्रूव दैट कि वी हैव टू चेक whether द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 और नॉट। तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप लिखेंगे 3। तो लिखेंगे कि लेट अस, अब हम चेक, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, a रेज टू पावर k प्लस 1। तो जहाँ पे विच इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, a रेज टू पावर k इंटू a। और हमने ऊपर जो है इक्वेशन, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको यूज़ कर लेंगे हम। a रेज टू पावर k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k इंटू a। ये जो आपका वो गिवन इक्वेशन है वो आपकी क्या है 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन आपको मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो क्या होगा, जहाँ पे फर्स्ट जो भी एलिमेंट होगा इसकी फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। तो क्या होगा 3 ब्रैकेट 1 प्लस 2k प्लस 1 इंटू माइनस 4k। अब फर्स्ट किसके साथ माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू माइनस 4k। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगा 3 इंटू k प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2k। अब सिमिलरली जहाँ पे भी ऐसे माइनस 4 इंटू k माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k। क्वेश्चन जो है ये आपके काफ़ी इजी हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बट जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा करना पड़ेगा, हिम्मत रखिएगा थोड़ा। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k 3k माइनस प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। अब ये आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस 2k माइनस 4 माइनस 4k 3 माइनस 2 इज k प्लस 1। सिमिलरली माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2k माइनस 1। तो देख लेंगे आप, आपका जहाँ तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, सिंपल जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसी फॉर्म लिख दोगे। 1 प्लस 2 ब्रैकेट k प्लस 1। आप देखेंगे कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 इंटू के इज 2k आ रहा है, 2 1 2 2 प्लस 1 इज 3। देख लीजिए आपने इसको ब्रेक डाउन कर देना। एक्चुअली हमने क्या करना है, जहाँ पे n प्लस 1 है उसका चेक करने के लिए आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पे आएगा आपका माइनस 4 ब्रैकेट k प्लस 1, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपका k प्लस 1 आ गया। यहाँ पे 1 माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 कर लेंगे। जब आप इसको भी चेक करेंगे तो ये भी सेम वैसा ही बन जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सब पे सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? तो जो स्टेटमेंट होगी ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स पे सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड क्वेश्चन। अब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है आपको, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड वी ऑल नो दैट सिमेट्रिक का क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए डैश जो है वो दोबारा ए हो एंड बी डैश इक्वल टू बी हो तभी वो सिमेट्रिक होता है। तो जहाँ गिवन में हमें दे दिया कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट और अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक आपको याद होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा,
ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डैश करना है और आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स, इसका उल्टा। तो अब करेंगे फॉर ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अब हमें पता है कि हमने लास्ट क्लास में जब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वो पढ़ा था कि ए माइनस बी का होल डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए डैश माइनस बी डैश। अब जहाँ पे भी क्या होगा, दोनों को अलग अलग डैश मिल जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब दो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है, होल हमें पता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो जहाँ पे आ जाएगा इसका भी उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इसका भी उल्टा, तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब आपने क्या करना है, जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है उसको यूज़ करना है। और गिवन स्टेटमेंट क्या थी आपकी, कि मीन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो सिमेट्रिक है तो क्या होगा, बी डैश जो होगा वो बी के इक्वल होगा और ए डैश जो होगा वो ए के इक्वल होगा माइनस ए बी। अब आप गिवन में देखेंगे तो आपका क्या दिया था, ए बी माइनस बी ए। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन लूँगा तो जो नेगेटिव वाली टर्म होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव वाली टर्म होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो सेम मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स बन रहा है। और मैंने क्या कहा था कि अगर ट्रांसपोज करके ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स हो तो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नाउ अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ गया कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स हमारी जो बी डैश ए बी जो है ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, इसका आंसर जो है वो किसके इस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक आएगा और अगर ये ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो हम इसके दो केस बनाकर करेंगे। सोल्यूशन तो देखेंगे आप, केस वन, लेट ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर बी डैश ए बी। अब इसका चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक आता है या स्क्यू सिमेट्रिक। और आपको पता ही है कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज किया जाता है। अगर ट्रांसपोज के बाद वही सेम आंसर आता है तो मीन्स वो सिमेट्रिक होगा, और अगर नेगेटिव ऑफ द सेम वो आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखेंगे जहाँ पे, तो हमें पता ही है कि अगर आप करोगे ए बी का होल डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डैश इंटू ए डैश। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा आपका उल्टा होगा, तो ये आ जाएगा आपका बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश। तो ये आ जाएगा आपका बी डैश ए डैश। और मैंने बताया हुआ है आपको कि कभी भी अगर एक मैट्रिक्स के दो बार ट्रांसपोज हो तो वही सेम मैट्रिक्स आती है। तो ये आपका आ जाएगा बी। अब आप यूजिंग फर्स्ट कर लेंगे, यूजिंग फर्स्ट तो ये क्या आ जाएगा आपका बी डैश ए इंटू बी। तो अब आपने देखा कि जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। तो देखा आपने कि हमने जब ए को सिमेट्रिक लिया तो उसका आंसर जो है वो भी क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। अब हम इसका दूसरा केस ले लेंगे। अब हम लेट करेंगे केस टू, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है,
नेगेटिव ऑफ ए। तो सेम वैसे ही बी डैश ए, बी का होल डैश कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, वही सेम फॉर्म डेफिनेशन। तो पहले आपका आएगा बी डैश ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश, क्योंकि ये उल्टा होता है, यानी कि ए बी का होल डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डैश इंटू ए डैश। तो ये क्या आ जाएगा आपका बी डैश ए डैश, किसी का भी दो बार अगर ट्रांसपोज हो तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है दोबारा। अब आपने यूजिंग इसको सेकंड ले लीजिए आप, यूजिंग सेकंड ये क्या आपका आ जाएगा बी डैश माइनस ए इंटू बी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ बी डैश ए बी। हमने देखा कि जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो इसी सेम मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने जहाँ पे चेक किया कि अगर ए जो है वो सिमेट्रिक आए तो इसका आंसर भी सिमेट्रिक आता है, और केस सेकंड में हमने देखा कि अगर हमने ए को ही स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो इसका जो रिजल्ट है, जो इसका आंसर है वो भी क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। तो वी कैन इजिली प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। So after that, after fifth question, now we will proceeding towards our sixth question. Now sixth question दिया हुआ है कि find the value of x, y, z if your matrix A equal to 0, 2y, z, x, y minus z, x minus y and z। मीन्स कि आपको ए ये मैट्रिक्स दी हुई है और हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या दिया हुआ है इसने, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो आपको पता ही है आई जो होते हैं वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे ए डैश की वैल्यू हमें चाहिए तो हम इसको ए डैश निकाल लेंगे। तो ए डैश में क्या होगा, आपका जो भी रोज होंगी वो कॉलम बन जाएंगे। तो ये आपकी रो है, ये कॉलम बन जाएगा 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस y एंड z। अब आप इन दोनों की वैल्यूज जो वो जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट योर आंसर। तो अब आपका क्या होगा, जहाँ पे a डैश 0, x, x, 2y, y एंड माइनस y, z माइनस z एंड z इंटू ए। ए मैट्रिक्स क्या होगी आपकी 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस y एंड z इक्वल टू आई। आई मीन्स आपकी यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का आपको पता ही है उसका क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको इस टाइप का दिया हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर इनका ऑर्डर 3 है तो इस आई का मीन्स यूनिट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 3 होगा। अब हम लेफ्ट साइड जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, रोज इनटू कॉलम। तो क्या होगा आपका, फर्स्ट के साथ 0 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, सेम यहाँ पे भी। तो ये क्या होगा, एक्स जेड 0 प्लस माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब नीचे 2y इंटू 0 प्लस y इंटू एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब जहाँ पे इसकी जब सेकंड के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका
2 2 ज़ा 4, 4y स्केयर प्लस y स्केयर प्लस y स्केयर। अब जहाँ पे इसकी थर्ड के साथ ये क्या आ जाएगा आपका 2yz माइनस yz माइनस yz। अब नेक्स्ट इसका 0 के साथ करेंगे तो जाएगा 0 माइनस xz प्लस xz। अब इसके मतलब सेकंड के साथ तो ये क्या आ जाएगा 2yz माइनस yz माइनस yz। अब जहाँ पे इसकी मतलब इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। जब आपका वाई जेड और वाई जेड कट गया तो जहाँ बचेगा आपका 0, यहाँ पे भी माइनस वाली टर्म और प्लस वाली टर्म कट जाएगी तो जब आपका 0 रह जाएगा। अब आप जहाँ पे ले जाएंगे तो देख लेंगे आप जहाँ पे भी ये टर्म्स कट रही हैं तो जब आपका 0 आ गया 4 + 1 5 + 1 6 वाई स्क्वायर। तो सेम जहाँ पे भी जब आप करोगे माइनस वाई जेड ट्वाइस माइनस ट्वाइस वाई जेड प्लस वाली वो टर्म कट जाएगी, वो 0 बचेगा। सिमिलरली जहाँ पे भी ये टर्म कट जाएंगी 0 2y माइनस 2yz माइनस yz तो ये भी 0 आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 3z स्क्वायर जो आएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जहाँ तक जब आपका हो गया अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो क्या होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 और थर्ड आपका आएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली जहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6 देन वाई इक्वल टू 1/√6। लास्ट अब आपका बचा z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 तो z की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर 6th क्वेश्चन। नाउ आफ्टर दैट अब हम 7th क्वेश्चन पे आएंगे। 7th क्वेश्चन में 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा रोज इंटू कॉलम। ये क्या आएगा 1 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 0 × x 0। अब सेकंड रो होगा सेकंड कॉलम के साथ तो क्या होगा 2 × 0 0 0 प्लस x। अब जहाँ पे भी 1 × 0 इज 0 0 × 0 इज 0 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 2 1 4x एंड 2x। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा 1 × 4 इज 4 प्लस 2 × x इज 2x प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स ही चल रही है तो ये क्या आपका आ जाएगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स ही थी।
इसका जे एलिमेंट आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है, इसको आपको ट्राई कर लेंगे। अब हम करेंगे सिर्फ 8th क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया, 8th में दिया हुआ आपको, सॉरी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इफ a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 एंड 2 प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i मीन्स यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हमें रिजल्ट को प्रूव करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a की 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मीन्स 3 1 माइनस 1 एंड 2, देन अगेन a 3 1 माइनस 1 एंड 2। अब आप इसकी मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 5 माइनस 5 एंड 3। अब आप क्या करोगे, जो आपका मेन वो है लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो a स्क्वायर की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 5 माइनस 5 एंड 3 माइनस 5 इंटू a 3 1 प्लस 7 इंटू आई। इसका भी ऑर्डर 2 ही रहेगा, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स आपकी अगर 2 ऑर्डर 2 की है तो सभी 2 के रहते हैं। फिर आई का क्या आ जाएगा, सॉरी 1 0 0 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका आ जाएगा 8 5 माइनस 5 3 प्लस माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10 प्लस, अब 7 की मल्टीप्लाई अंदर आप करेंगे तो ये क्या आएगा 7 0 7। अब आप इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन में क्या होगा आपका 8 माइनस 15 प्लस 7 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 0 3 माइनस 10 प्लस 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, देख लेंगे 7 प्लस 8 15 15 माइनस 15 इज 0 5 माइनस 5 इज 0 माइनस 5 प्लस 5 0 7 प्लस 3 10 10 माइनस 10 is 0 which is equal to 0 matrix, and this is your required result. Now 10th question is, a manufacturer sells the products X, Y, Z in 2 markets. Annual sale are indicated below. Market 1, the products are 10,000, 2,000, 18,000. Then second market is 6,000, 20,000 and 8,000. इफ द सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जो पहला होगा आपका वो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा जेड होगा, और रेस्पेक्टिवली 2.50 रुपीज़ 1.50 एंड रुपीज़ 1.00 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से हमने दोनों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है वो क्या करेंगे, वो सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेल वाला आपका गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लिखोगे तो आपका क्या होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट सेल्स, जो आपकी गिवन मैट्रिक्सेस होंगी वो क्या आ जाएगा आपका 10,000, 2,000 एंड देन 18,000। और सेकंड जो मार्केट है उसके प्रोडक्ट्स क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट का 6,000, वाई का 20,000 और थर्ड का 8,000। और जो इसके यूनिट प्राइस आएंगे उसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे ताकि दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो टोटल आपको रेवेन्यू दे दे। तो इसके इन्होंने फर्स्ट का लिखा हुआ था 2.0, 2.50, सेकंड का लिखा हुआ है 1.50 और थर्ड का दिया हुआ आपको 1.00। तो अब हमें निकालना क्या है, टोटल रेवेन्यू निकालना है इन ईच मार्केट। फर्स्ट मार्केट का भी हो,
सेकंड मार्केट का भी। तो लिखेंगे आप सीधा टोटल रेवेन्यू। देखो जब भी टोटल रेवेन्यू निकालना हो तो हर एक प्रोडक्ट को जब टोटल पर प्राइस यूनिट के साथ करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स ए इंटू बी। तो आपका जो ए है वो क्या है आपका 10,000, 2,000, देन 18,000, देन 6,000, 20,000, 8,000 और बी आपका जो है वो 2.50, 50। अब आप इसका रोज इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसकी रोज इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1। सिमिलरली नीचे भी वैसे होगा 6,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 20,000 प्लस 8,000 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 46,000 और इसका आप जब आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 53,000। तो आपका देख लीजिए फर्स्ट मार्केट का जो रेवेन्यू है वो 46,000 आ गया, तो जो सेकंड मार्केट है उसका रेवेन्यू कितना आ गया आपका 53,000। आफ्टर दैट अब हम इसकी सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा रेवेन्यू आ गया, मीन्स एसपी आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो सीपी है, जो फर्स्ट वाला केस है उसका जो सीपी होगा वो क्या दिया हुआ आपको 2 रुपीज़। जो सेकंड वाला जो आइटम है वाई आइटम उसका 1 रुपीज़ दिया हुआ, थर्ड आइटम का 50 पैसा दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट सी। तो इसकी कमोडिटीज़ क्या आएंगी 2.00, 1.00, 50 पैसा को आप लिखेंगे 0.50। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 2, 1, 0.5। 0.5 का मतलब एक्चुअली 1/2 ही होता है। अब आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, तो देख लेंगे जो भी आपकी कमोडिटीज़ हैं वो ए है और इसका जो भी सीपी आएगा वो आपका सी आ जाएगा। अब आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए में क्या आपका 10,000, 2,000, 18,000, देन 6,000, 20,000, 8,000 into 1, sorry 2, 1, 0.5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रोज इंटू कॉलम 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 प्लस हाफ ऑफ 18 इज 9,000। सिमिलरली जहाँ पे भी क्या होगा आपका 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। अब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 9 इज 31,000 और जहाँ पे आपका आ जाएगा 36,000। अब आपने प्रॉफिट्स निकालने हैं। आप लिखोगे सीधा प्रॉफिट इन
मार्केट 1, फर्स्ट मार्केट में देखेंगे आप इसका जो टोटल CP था वो 31 है और इसका जो SP है वो 46 है। तो प्रॉफिट कितना होगा आपका 46,000 माइनस 31,000। क्लियर। और मार्केट सेकंड का उसका जो टोटल SP है वो कितने है 52,000 माइनस, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 46 माइनस 31 इज 15,000 और 53 माइनस 36 इज 17,000। अब आपका जो फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का जो वो निकल गया। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड का कहा हुआ तो जहां तक खत्म हो गया, बट इसने जहां पे लिखा हुआ था कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मीन्स टोटल, सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 plus 17,000. 15 plus 17 is 32,000. 11th क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लिखा हुआ कि फाइंड द मैट्रिक्स X इफ इट सेटिस्फाई द रिलेशन इक्वेशन दैट इज X इंटू 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। मीन्स आपको जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ 2 मैट्रिक्सेस और हमें X मैट्रिक्स निकालनी है। अब जहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि द मैट्रिक्स गिवन ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज दिस वन, इसका जो ऑर्डर है वो क्या आपका 2 इंटू 3। ये जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर जो है वो क्या है 2 इंटू 3। जो X की मैट्रिक्स होगी देखेंगे आप उसकी जो मल्टीप्लाई है वो तभी सेटिस्फाई करेगी कि अगर उसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 2 होंगे। तो जहाँ पे क्या होगा लेट X मैट्रिक्स इक्वल टू जो भी होगा इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 2 होंगे। अब ये मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई कर पाएगी कि अगर क्या होगा जहाँ पे ये 2 होगा, क्योंकि अगर ये 2 होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट आपकी राइट हैंड साइड है उसका ऑर्डर 2 इंटू 3 तभी बन पाएगा। तो ये सिंपली है। तो X जो होगा इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 इंटू 2 होगा। तो इसके 2 इंटू 2 के हम कोई भी 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं A B C एंड D। अब हमें क्या करना है इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, देन इनको इक्वेट करना है और A B और C और D की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आपका आ जाएगा A B C एंड D इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और राइट हैंड साइड में आपका है -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे रोज इंटू कॉलम्स। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा A प्लस 4B, then similarly 2A plus 5B, then 3A plus 6B, up then C plus 4D, 2C plus 5D, 3C plus 6D। तो ये क्या आएगा -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब आपने क्या करना है इनको दोनों को इक्वेट करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेना। अब ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा आपका A plus 4B इक्वल टू -7 2A plus 5B इक्वल टू -8 एंड 3A plus 6B इक्वल टू -9। अब आपकी दूसरी तरफ क्या होगा C plus 4D इक्वल टू 2 2C plus इक्वल टू 4 3C plus 6D इक्वल टू 6। अब आप क्या करेंगे आप सिंपली
इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका ए और बी निकल जाएगा, और सिमिलरली 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे, यू गेट योर सी एंड डी। तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, सेकेंड बाय 1, देन सब्ट्रैक्ट। ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस 4b, सॉरी 2a प्लस 8b माइनस 14, 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5b 8, तो नेगेटिव इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 8 माइनस 5 इज 3b माइनस 14 प्लस दिस माइनस 6, b इक्वल टू -2। पुट इन फर्स्ट a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, -7 प्लस 8, a इक्वल टू 1। तो देख लीजिए आपका a और b निकल गया। सिमिलरली अब आप इनको भी सॉल्व करेंगे एंड यू गेट योर सी एंड डी। मल्टीप्लाई 3 बाय 2, देन सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, 3 को जब सबसे 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2c प्लस ad इक्वल टू 4, जाएगा आपका 2c प्लस 5d इक्वल टू, तो ये क्या होगा, 8 माइनस 5 इज 3d इक्वल टू 0, तो योर d इज 0। पुट इन फर्स्ट c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो जब आपने a b c d की वैल्यू निकाल दी, देयरफॉर मैट्रिक्स x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। तो विद दिस वी कंप्लीट योर 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जो है आपका वो अगेन सेम वही मैथमेटिकल इंडक्शन वाला ही है, उसको आप खुद ट्राई कर लेंगे। 13, 14 जो है वो आपका MCQs है, उनको खुद ट्राई करिएगा। इसके साथ हमने आपका मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।